हेलो दोस्तों, वेलकम टू डू मेट्रो। दोस्तों, हम लोग रेलवे सामान्य अध्ययन का जो 2020 और 21 में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक सीरीज़ में कर रहे हैं। और दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ रेलवे सामान्य विज्ञान जो साइंस का है, जो 2020-21 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग दोस्तों आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये पहला पार्ट है और इसके बाद दोस्तों मैं क्विज़ कराता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब होते हैं, तो वो क्विज़ सुनना या देखना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? दोस्तों 80 ही होगा, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान जो होता है दोस्तों ये चेंज कहीं नहीं होता है। चाहे आप पृथ्वी पर रहें, चंद्रमा पर रहें, कहीं भी रहें, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है दोस्तों, भार चेंज होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पदार्थ की मात्रा ऐसा यूनिट क्या है? पदार्थ की मात्रा की ऐसा यूनिट क्या है? मोल है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन दोस्तों सहजीवी संबंध का उदाहरण है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों? सीपीयू को कहते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीट से। सेरीकल्चर अगर बोला जाए दोस्तों किससे संबंधित है तो रेशम के कीट से संबंधित है। दोस्तों, अब देखते हैं अरेबियन टीपीसी 18/2/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था दोस्तों, जिसने E = mc² दिया था दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। टेक्सोनोमी के जनक कार्ल लिनियस को बोलते हैं। टेक्सोनोमी के जनक किसको बोलते हैं दोस्तों? लिनियस को बोलते हैं। NIU की फुल फॉर्म क्या है? NIU की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग फायर ब्लाइट है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या दोस्तों? फायर ब्लाइट है। किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से होता है, जिसे जीवाणु बोलते हैं दोस्तों। कौन सी अदिश राशि है जिसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं दोस्तों? कौन सी अदिश राशि है? तो दोस्तों चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सब अदिश राशि है। और सदिश अगर पूछा जाए दोस्तों तो कौन कौन सा होगा? वेग होगा, त्वरण होगा, बल होगा, बलाघूर्ण होगा, ये सब है दोस्तों। किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल का नियम। बोला दोस्तों, किस नियम के अनुसार जो है नियत ताप, कांस्टेंट ताप रहे, टेम्परेचर रहे, और गैस का वॉल्यूम जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो बॉयल का नियम है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? लाइकेन को बोलते हैं। वायु प्रदूषक का संकेत लाइकेन को बोलते हैं। अब 29/12/2020 का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ATP का फुल फॉर्म, ATP का फुल फॉर्म दोस्तों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या दोस्तों? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखते हैं दोस्तों, पित्त रस शरीर के किस भाग में स्रावित होता है? तो दोस्तों लीवर में होता है, जिसको यकृत भी बोलते हैं दोस्तों। पित्त रस जो दोस्तों वो किस भाग में स्रावित होता है? लीवर, यकृत में होता है। थुम्बा जो है दोस्तों इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों क्योंकि ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा के जो भी करीब है दोस्तों वहीं से जो है दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि भूमध्य रेखा के बगल में दोस्तों जो हम लोग का गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों ये बहुत कम होता है, ताकि अच्छे से वो जो है मतलब यहाँ से जो है उड़ सकें। अब देखिए दोस्तों, ये दोस्तों सेकंड सेट का क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? जो बोलते हैं दोस्तों सर्वग्राही, जो लेते हैं, जो मतलब एक्सेप्टर होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? AB पॉजिटिव। और वही अगर पूछा जाए तो सर्वदाता, जिसे कि डोनर बोलते हैं दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों O। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? परम 8000। दोस्तों परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। मानव शरीर का pH रेंज क्या होता है? मानव शरीर का pH रेंज दोस्तों 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। क्या होता है दोस्तों? मानव शरीर का pH रेंज 7.35 से लेके 7.45 होता है। pH मतलब होता है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू के रस का न्यूनतम pH मान 2.2 होता है। दोस्तों नींबू का साथ ग्लूसेंट की में 2.2 दिया हुआ है, 2.4 दोस्तों ये सिरका का दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग एक बार देख लेंगे। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है दोस्तों। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या दोस्तों?
पाइथन क्या है दोस्तों? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। ब्रायोफाटा वर्ग का पौधा है, मर्केंसिया, लीवरहर्ट, और दोस्तों इधर भी है हॉर्नवर्ट, मॉस, जो लिखा है मैंने दोस्तों। कौन कौन सा हो गया दोस्तों ब्रायोफाटा का? मर्केंसिया, लीवरहर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉस, ये दोस्तों ब्रायोफाइट जो वर्ग का पौधा है, ये सब है दोस्तों। चूने का पानी का सूत्र क्या है दोस्तों? CaOH2, CaOH2। जिसमें देखिए दोस्तों, पानी का फॉर्मूला था दोस्तों H2O, तो H2O यहाँ मिल रहा है, इसलिए चूने का पानी Ca, तो CaOH2 चूने का पानी का सूत्र है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला पार्ट में। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये दोस्तों बड़ी आंत नहीं है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा दोस्तों बड़ी आंत नहीं है। ऑप्शन के अनुसार जो भी होगा दोस्तों वो दिया गया होगा। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्री ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों जॉर्ज लेमेंत्री ने दिया था, जो बेल्जियम के थे दोस्तों, और इसी ने बताया था कि 13.7 बिलियन वर्ष तक रहेगा दोस्तों। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंत्री, जो 13.7 बिलियन वर्ष तक था। कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब दोस्तों उपधातु माने जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पॉलीथीन जो दोस्तों किसका बहुलक है? ये एथिलीन का है। पॉलीथीन दोस्तों एथिलीन का बहुलक है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? दोस्तों अवतल लेंस होता है, जिसे दोस्तों अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल को दोस्तों अभिसारी लेंस कहते हैं। तो मायोपिया मतलब क्या है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया इंग्लिश वर्ड है और उसका हिंदी होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, जो कि अवतल लेंस उसके मतलब उपचार के लिए किया जाता है। 1 KB बराबर कितने बाइट होते हैं दोस्तों? 1024 बाइट होते हैं। 1 KB बराबर 1024 बाइट होते हैं। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु दोस्तों ब्रेन से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु दोस्तों ब्रेन से जुड़ा होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1665 ईस्वी में। कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? दोस्तों ये क्विलेक्स मच्छर जो है एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है। कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? क्विलेक्स मच्छर जो दोस्तों एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है। चूने के पानी में कौन सा गैस प्रवाहित करने पर दुधिया हो जाता है? ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चूने के पानी में कौन सा गैस प्रवाहित करने पर दुधिया हो जाता है दोस्तों? CO2। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम दोस्तों फिकस बेंगालेंसिस है। क्या दोस्तों? फिकस बेंगालेंसिस। बल की इकाई क्या दोस्तों? न्यूटन है। बल की इकाई न्यूटन है। मीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4। मीथेन दोस्तों CH4। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है दोस्तों? विषाणु से। हेपेटाइटिस दोस्तों किससे होता है? विषाणु से होता है। अब देखते हैं दोस्तों 4/1/2021 का फर्स्ट इसका क्वेश्चन। विषाणु वायरस जो है जनित रोग कौन सा है? चेचक। ऑप्शन के अनुसार से दिया गया दोस्तों। चेचक जो है दोस्तों क्या है? ये विषाणु वायरस जनित रोग है। सूर्य की चमकीला सतह क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, जिसको दोस्तों प्रकाश मंडल बोलते हैं। सूर्य के चमकीला सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है? प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों ये ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व के टकराने से होता है। प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी के टकराने से होता है। छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? ये दोस्तों विली कहलाती है। इंग्लिश याद रख लेंगे दोस्तों, विली कहलाती है। ऐसे हिंदी में अंकुर बोलते हैं दोस्तों। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना की जाती है? ऑक्सोनोमीटर। ऑक्सोनोमीटर से दोस्तों किससे गणना की जाती है? पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना, जो वृद्धि होती है दोस्तों उसकी गणना ऑक्सोनोमीटर से की जाती है। ऑक्सीजन का संयोजन बंधन किसके साथ अधिक होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन, जो हम लोग के बॉडी में पाया जाता है दोस्तों, जिसको Hb बोलते हैं दोस्तों। तो ऑक्सीजन का संयोजन दोस्तों हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होता है। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? प्रथम पीढ़ी में। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया जाता है। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को ध्रुव कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं दोस्तों। उबंटू क्या है दोस्तों? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम उबंटू है दोस्तों। अजैविक घटक के उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वर्षण, तापमान, ये सब अजैविक घटक के उदाहरण हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे इंटेल i9 क्या है? इंटेल i9 दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर में यूज होता है। इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर है। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूलगोभी दोस्तों बोलता है किस प्रकार का पुष्प है? ये उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी पुष्प है दोस्तों। ASCII का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये दोस्तों 5/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में होता है। जल का हिमांक बिंदु दोस्तों 273.15 केल्विन में होता है। जल का हिमांक बिंदु दोस्तों कितना होता है? 273.15
5 केल्विन होता है दोस्तों। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा था दोस्तों तो 32 होता है। अगर सेल्सियस में पूछा था तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर दोस्तों रोमन में पूछा जाए तो उसमें भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जड़त्व का नियम बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? ये फॉर्मिक अम्ल होता है। मैंने ये आज एक पेज पूरा कर दिया दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों मैं समान अध्ययन और समान विज्ञान का एक एक पेज पर डे करा दिया करूँगा, ताकि ये 10-15 दिन में ख़त्म हो जाए। फिर दूसरा सीरीज़ कुछ लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक्स मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों आज मैंने जो कराया है इसका कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इसमें 1-2 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा। अगर आप मन में ही बोलना है, अगर आप बोल पाते तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका फिर आंसर फिर बोलूँगा। और दोस्तों ये क्विज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। देख लें आप अपने आप को आके कि हाँ क्या अभी आपने पढ़ा, क्या आपने देखा। तो दोस्तों मैं पूछ रहा हूँ, सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकन से। ब्रायोफाटा वर्ग का पौधा है, ब्रायोफाटा वर्ग का पौधा एग्जाम्पल बताइए। मार्केंसिया, रिवरहट, ये सब है दोस्तों। मानव शरीर का पीएच रेंज क्या होता है? 7.35 से 7.45। छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? अंकुर, विली कहलाती है दोस्तों, जिसे विली बोलते हैं। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन एनीमिलिया वर्ग से संबंधित है? क्यूलेस मच्छर। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंगालेंसिस। क्या दोस्तों? फिकस बेंगालेंसिस। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में क्या है? 273 केल्विन। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग? फायर ब्लाइट। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधे की गणना की जाती है? पेड़ पौधे की वृद्धि की गणना की जाती है दोस्तों, एक्सोनोमीटर। प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व। ठीक है दोस्तों, आज मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेज का था जो मैंने करवा दिया। इसी तरह के दोस्तों मैं आगे भी करवाता रहूँगा। और दोस्तों वीडियो देखकर क्विज़ ज़रूर मारें, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता सकूँ और आप लोग इसे सुन सकें। तो ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।